अपने लिए मैच मेकिंग करते वक्त लड़के ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? वाह। लड़के तो सोचते ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक उनको कंफ्यूजन होता होगा। और आपने इतना सोच के क्या किया अब तक? एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक शिमला मिर्च लग रही हैं आप। इतनी खूबसूरत लग रही पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है। As long as तीखी लाल मिर्ची नहीं लग रही हूँ। मैं कहता हूँ व्हाटएवर, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपको पता है फिल्म में ये तमन्ना की मम्मी बनी है और लग ये बहन रही हैं। देखिए कहाँ तो फिल्मों में नूरी बन के हीरो से दूरी बना के रखती थी, ओटीटी में आई हैं और अपनी बेटी को बोल रही खुल्लम खुल्ला प्यार करो। एक बात बताइए, आप शुरू से शरारती थी कि ओटीटी के आने के बाद हुई हैं? OTT के आने के बाद हुई हूँ, क्योंकि ऐसे मौके पहले कभी मिले ही नहीं। ना मम्मी प्ले करने का मौका मिला, ना इतनी खूबसूरत बेटी की माँ बनने का मौका मिला। वाह। जब ये फिल्म मुझे बताई गई थी कि ऐसी फिल्म है और मुझे बोला गया था कि पूनम जी मम्मी प्ले कर रही है, तो मैंने बोला किस की? तमन्ना की। थैंक गॉड, बिकॉज़ शी इज सो प्रिटी। अच्छा, मतलब आपको था कि मेरी मम्मी ना बन जाए। हाँ नहीं यार, मम्मी नहीं यार। आई लव पूरा, आई स्टिल लव हर, शी इज अमेजिंग। Now you know why everybody loves you. इतनी अच्छी बातें बोलते हैं तो कैसे प्यार ना हो जाए। अब ये तो उसी को देख रहा है, तमन्ना को। रितेश की तारीफ हो रही है। रितेश देशमुख जो आपके बाजू में बैठे हैं। मेरा भाई बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ओहो। अब बीच में मत बोलना आप। दोस्तों अब बुलाते हैं हमारी अगली मेहमान को। इंटरनेट सेंसेशन है ये, बिना बादलों के छाई रहती हैं। वेरी टैलेंटेड कुशा कपिला। कुशा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कुशा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। 2020 में कुशा ने मेरा इंटरव्यू लिया था एक बार। पैंडेमिक चल रहा था ऑनलाइन, तो आप किसी का उधार नहीं रखती कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, इसको वापस दे के आऊंगी? नहीं, वो मुझे चांस ही नहीं मिलता ना। आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए कितनी डेट्स, कितने सारे पब्लिसिस्ट, कितने मैनेजर्स से बात करनी पड़ती है। really? ऑब्वियसली। सो वो मुझे एक मौका मिला, मैं उसी को बार बार देखती रहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली उसी को रिवॉच करती रहती है। ये पता नहीं चलता कब मजाक कर रही है कब सीरियस है। सच है। मैं अर्चना जी आपको एक बात बताऊं, क्या? कुशा जो है ना अभी एक कॉमेडी शो की जज भी बनी थी। कुर्सी पे भी बैठने का इनको एक्सपीरियंस है, हंसती भी बहुत है और बड़ी बात है जोक भी क्रैक कर लेती है। मैं ऐसे ही बता रहा था, मैं कहा बता दूं आपको। अच्छा, मैं भी तेरे को एक बात बताऊं। क्या? ये जो रितेश देशमुख है ना, ये बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है। ये हैंडसम भी कितना है, हंसा भी लेता है, हंस भी लेता है। तेरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है इसका बजट। रितेश अच्छे संस्कारों वाला लड़का, किसी की कुर्सी पे जबरदस्ती नहीं बैठता, अपनी मेहनत करके अपना नाम बनाया मैं है। ऐसे बोलना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ, तो कुर्सी के बारे में बात ही मत करो। Well said. देखो ये पॉलिटिकल फैमिली से है भी नहीं, फिर भी पॉलिटिकल लोगों को खा गई। ओह, वाह। अच्छा ये जो कुशा है ना, ये क्या करती हैं? मैंने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे हैं। ये रियल लाइफ कैरेक्टर जिनसे भी मिलती है ना, तो सुनती रहती पार्टी में, अगले दिन आके इंस्टाग्राम पे उनके कैरेक्टर करने लगती हैं। मुझे ये पूछना था, आप जब किसी पार्टी में जाती हैं, लोग आपसे नॉर्मली मिलते हैं कि अलर्ट हो जाते हैं कि ज्यादा एक्सेंट नहीं रखना, कहीं हमारी कॉपी ना कर दे ये? देखिए जब मैं फेमस नहीं थी और इंस्टाग्राम पे काम नहीं करती थी, जी। तब तो लोग थोड़ा सा दे वर बीवेयर, दे वर लाइक इससे दूर रहो। अच्छा। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे मेरा काम चलने लग गया, सोशल मीडिया पे मेरा काम चलने लग गया, तो मैंने कहा हमारी भी एक्टिंग करके दिखा दो फटाफट, ताकि वो भी फेमस हो जाए। तो अब मैं जिसकी एक्टिंग करती हूँ उनको थोड़ा सा कमीशन दे देती हूँ। एक बताओ ना, वो जो आप बड़ा करते हो साउथ एक्स की, जो दिल्ली की आंटियां हैं। Yeah, hello, I'm Billy from One Bag, Jutti. And the other day I was singing, जाने की जिद ना करो. My younger one came running, Mama, घर में horse आया. मैंने कहा माँ है तेरी. अच्छा, आमतौर पे रिश्ते के टाइम जो ना लड़के दो चीजें देखते हैं, लड़की सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ये जो लड़कियां होती है ना, ये तो साड़ी के साथ अपने ज्वेलरी मैच करने में घंटों लगा देती हैं। कई बार तो अगले दिन साड़ी वापस करने भी चली जाती है। भैया रात को ठीक से दिखा नहीं तो ये चेंज करवानी है। मेरे को ये आप सबसे पूछना है, अपने लिए मैच मेकिंग करते वक्त लड़के ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? वाह। लड़के तो सोचते ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक उनको कंफ्यूजन होता होगा। और आपने इतना सोच के क्या किया अब तक? Listen, in a better place, the cooler vibe. Yeah. अभी तो आपका तो मतलब इसके बाद क्या होगा? The end. अरे उसके आगे बाद क्या हो बैक टू सकता बैक है? पैंडेमिक में जब आप सब लोग बोर हो रहे थे,
हम माता पिता बन गए। जब पैंडेमिक में आप ये सोच रहे मैं क्या करूं, ये सोच रहे मैं क्या क्या करूं। कुशा, आपने भी जब शादी करी हाँ जी। तो आप ज्यादा मतलब टाइम लिया आपने कि आपके हस्बैंड जो थे वो ज्यादा कंफ्यूज थे कि शादी करें या ना? कैसे मिले थे आप एक दूसरे से? मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी पे मिले थे और वो बहुत जोर से नाच रहे थे और मैंने कहा कि ये क्या आपके अच्छे फ्रेंड है? कह रहे नहीं, तो कॉलेज में एक ही बार मिले हैं हम। अच्छा। तो इतना खुश होकर पता नहीं क्यों डांस कर रहे थे वो। तो वहीं से मुझे लगा कि बहुत ही अजीब आदमी है। तो शादी कर लो। बेस्ट फ्रेंड का भाई है, ये इतना क्यों डांस कर रहा है? पर वो आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आऊं। मैंने कहा शादी आई, ओपन बार है, तू क्या ड्रिंक लेकर आया? तो सब फ्री ड्रिंक मिल रही है यहाँ पर। पर मुझे पता लगा कि उन्होंने वैसा ही एक क्वेश्चन मेरी दूसरी फ्रेंड को भी पूछा था उससे थोड़ी देर पहले। He'll kill me for saying this, but he's one of the most genuine, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लॉयल हैं। तो ये आपने कहा कि बहुत लॉयल हैं, कैसे इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हैं आप? अब जितना मैं जानती हूँ तो लॉयल है ही, 10 साल से उनके साथ हूँ। बाकी अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना। हमने एक ना शो में देखा, एक डेटिंग शो था जिसमें कुशा ना लड़कों को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाती हैं लड़कियों से मिलवाने। कभी कोई ऐसा लड़का नहीं आपको मिला जिसने कहा हो कि वो मैंने देखी हुई है जी, रहने दो, मुझे आप पसंद हो, गाड़ी इधर ले लो सड़क? नहीं, मेरे मैरिटल स्टेटस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, तो थोड़ा मेरा भाभीफिकेशन हो जाता है। लड़के ये रेसिज्म नहीं करते कि लड़की मैरिड है कि नहीं? पूनम जी, जब आप फिल्मों में आई थी, आप बहुत छोटी उम्र में आ गई थी, तो मैं जिस तुमने सवाल पूछ रहा था ना, एक फ्रेंड होती साथ में, खूबसूरत लड़की के साथ एक और कम खूबसूरत फ्रेंड होती है। जो ऐसे किताबें पकड़ के नहीं चलती, जो ब्यूटीफुल लड़की तो उसको एटीट्यूड होता है, तो जो दूसरी वाली होती है जिसको सब बहन बना लेते हैं, जो ऐसे किताबें पकड़ के चलती है। आपकी भी ऐसी वाली कोई फ्रेंड थी चंडीगढ़ में कि नहीं? इनफैक्ट मेरी बाय चांस ऐसा है कि मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी खूबसूरत हैं अभी भी। तो जब उनको मैं अब देखती हूँ, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बाल एकदम सफेद हो गए हैं, और जो मेन फ्रेंड्स हैं स्कूल में जो आसपास से, वो तो टकले हो गए हैं, लगता है 100 साल के लगते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ आदमी, कभी औरतें गंजी तो नहीं होती। आदमियों को ये प्रॉब्लम होती है ना? पूनम मैम कहीं बोल रही थी कि तमन्ना इतनी खूबसूरत है, विच इज ट्रू, कि इतनी खूबसूरत है कि बिना मेकअप के भी फिल्म शूट कर लें तो उतनी ही प्यारी लगती हैं। तो इन्होंने आपसे कहा नहीं कि प्रोड्यूसर के सामने मत बोलना, कहीं मेकअप आर्टिस्ट का खर्चा ना काट लेना? No, but the fact is कि she's one of the rare girls जो मेकअप के बगैर भी इतनी खूबसूरत लगती है। You won't believe it. Actually, this happens to me. Whenever I go out, most people don't recognize me without makeup because like आप makeup के बगैर इतनी अलग लगते हैं. I think all women sometimes we just like naturally we're like a different person. So I think you वो look जेलस better. लड़कियां बोलती होंगी मेरे सामने हेलमेट में आ जाओ, मैं पहचान लूंगा।